एक ही जगह पे 15 लाख बलून्स को एक साथ स्काई में छोड़ा जाता है और वो भी सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। क्राउड चीयर करता है, गिनेस बुक में नाम लिख जाता है, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन सिर्फ 48 घंटे बाद 2 लोगों की लाशें मिलती हैं। एयरपोर्ट बंद हो जाता है, रोड्स जैम हो जाते हैं और पूरा शहर एकदम पैनिक मोड में चला जाता है। क्या था ये बलून फेस्ट? एक हार्मलेस चैरिटी इवेंट या एक पुअरली प्लान्ड डिजास्टर? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यूएसए के स्टेट ओहायो में लेक एरी के किनारे बसा 1986 का एक छोटा सा शहर क्लीवलैंड, एक ऐसा शहर जो अपनी बुरी इमेज से निकलना चाहता था। लोग इस शहर को इसकी इकोनॉमिक डिजास्टर्स लाइक इंडस्ट्रियल फेलियर्स की वजह से मिस्टेक ऑन द लेक तक बोल रहे थे। सिटी लीडर्स शहर की इमेज को लेकर काफी चिंतित थे और जल्द से जल्द इस इमेज को बदलना चाह रहे थे। और फिर आइडिया आया डिज्नीलैंड का रिकॉर्ड तोड़ने का। डिज्नीलैंड ने कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज्यादा बलून्स आसमान में एक साथ छोड़ने का। क्लीवलैंड ने सोचा हम क्यों पीछे रहें। चैरिटी फंड रेजर बनाया गया, नाम था बलून फेस्ट। 6 महीने की तैयारी, एक बहुत बड़ा जाल बनाया गया जो लगभग 1 से 2 फुटबॉल फील्ड्स के साइज जितना बड़ा था। ये नेट इसलिए लगाया गया था ताकि बलून्स हवा भरने के बाद उड़ न जाएं जब तक उन्हें ऑफिशियली रिलीज न किया जाए। और फाइनली 27 सितंबर 1986 ये था लॉन्च डे, यानी इसी दिन सारे बलून्स को एक साथ छोड़कर रिकॉर्ड तोड़ने की बात थी। लेकिन दोस्तों उसी रात एक और चीज हुई थी। एक बड़ा स्टॉर्म गुजरा था लेक एरी के ऊपर से। 2 फिशरमैन सुबह से लापता थे, उनकी बोट लेक में खाली मिली थी। कोस्ट गार्ड सर्च स्टार्ट कर चुके थे। इधर क्लीवलैंड में 1.5 मिलियन बलून्स रिलीज करने का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका था। वेदर फिर से खराब होने वाला था, इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स ने बलून्स को जल्दी ही रिलीज करने का सोचा। और जब रिलीज हुआ, क्या विजुअल स्पेक्टिकल था। 1.5 मिलियन बलून्स एक साथ आसमान में। क्राउड तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। गिनीज बुक का रिकॉर्ड भी टूट चुका था। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही बलून डिजास्टर शुरू हुआ। कोल्ड एयर और रेन ने बलून को ऊपर से वापस नीचे धकेल दिया। एयरपोर्ट बंद हो गए, रोड्स पे एक्सीडेंट्स होने लगे, लोगों को बलून्स बुलडोजर से हटाने पड़े। और सबसे बुरा इम्पैक्ट हुआ लेक एरी पर, जहां कोस्ट गार्ड 2 लापता फिशरमैन को ढूंढ रहे थे। बलून्स ने पूरे पानी को कवर कर लिया था। लाइफ जैकेट्स ढूंढना भी इम्पॉसिबल हो रहा था। 60% बलून्स वहां लैंड हुए जहां सिर्फ 10% एक्सपेक्टेड थे। 2 दिन तक सर्च किया गया, लेकिन फिर कोस्ट गार्ड ने हार मान ली और कुछ दिनों बाद दोनों फिशरमैन्स की बॉडी शोर पर मिली। बलून फेस्ट ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया, लेकिन वो सिर्फ एक ही एडिशन में प्रिंट हुआ, 1988 में। उसके बाद गिनीज ने इस कैटेगरी को ही परमानेंटली हटा दिया। अब सोचो, एक सिटी की इमेज सुधारने का इवेंट बन गया उसके हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर। क्लीवलैंड ने रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, पर किस कॉस्ट पर? और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि किसी को डिज्नी से बेहतर दिखना था। कभी कभी स्पेक्टिकल के पीछे जो ट्रुथ होती है वो सबसे ज्यादा स्केरी होती है। उम्मीद है ये ट्रू स्टोरी आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैनिमो को। धन्यवाद।